नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अ फादर ऑफ द गर्ल प्लान टू अमाउंट द मंथली। हमारे पास एक यानी कि बाप है, वो अपनी बेटी की शादी के लिए जो उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो खर्च होने हैं, उसके लिए जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं कि उसके जो एक्सपेंसेस आपके पास आएंगे एट द एज ऑफ द आपके पास जो है कि वो उसकी एज जो है वो इस टाइम पे जो है वो 16 ईयर्स दिया गया है, और वो जो उसकी शादी करना चाह रहा है वो हमारे पास करना चाह रहा है कि उसकी जो शादी है एट द एज ऑफ द 21 ईयर्स के आपके पास हिसाब से जो है वो उसकी शादी करना चाह रहा है। तो उसके लिए जो है उसके पास जो एक्सपेंसेस उसके बनेंगे वो कितने बनेंगे, उस हिसाब से उसके वो एक्सपेंसेस जो है वो फाइंड आउट करना, जो वह उसके लिए वो सेविंग करना चाह रहा है। ठीक है, अब उसके पास जो नंबर ऑफ ईयर्स बचे हैं कि 16 ईयर्स की उसकी बेटी जो है वो हो चुकी हुई है, और 21 ईयर्स में जो है उसने उसकी शादी करनी है। तो उसके हिसाब से जो उसके पास जो नंबर ऑफ ईयर्स बचते हैं वो हमारे पास क्या है, 6 ईयर्स बचते हैं। वो इन 6 ईयर्स के लिए जो प्लानिंग कर रहा है वो उसने मंथली कर रहा है कि मंथली जो है उसने उसने सेविंग करनी है। तो मंथली सेविंग के हिसाब से जो है उसके पास जो है वो कितने नंबर ऑफ मंथ्स बनते हैं, वो हमारे पास 6 × 12 हम करेंगे तो 72 मंथ्स हमारे पास आ जाएंगे, यानी कि 72 मंथ्स हैं जिसके अंदर जो है उसने सेविंग करनी है। अब उसने जो मंथली उसकी सेविंग कितनी होगी, वो हमने जो उसकी मंथली सेविंग है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो मंथली कितना जो है वो उसका अपना बजट जो है उसके हिसाब से वो करेगा कि वो उसको सेव कर सके। अब यहाँ पे आपके पास जो उसकी दी गई है इनकम, हमारे पास जो दिया गया है वो हमारे पास यहाँ पे है कि आपके पास जो उसकी 2000 जो है वो प्रेजेंट उसकी वैल्यू जो है वो हमें गिवन कर दी गई है। उसके हिसाब से जो है वो हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि प्रेजेंट टाइम पे जो उसकी वैल्यू है वो उसके पास आपसे 2000 है एन, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास यानी कि दिए गए, उसको हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास जो है वो 72 हमारे पास हो जाएगा। 72 के हिसाब से मंथ्स आपके पास बन जाते हैं। रेट ऑफ परसेंटेज जो दिया गया है वो हमारे पास 12% के हिसाब से उसकी परसेंटेज हमें दी गई है। परसेंटेज 12 मंथ्स के हिसाब से हमें दिया गया है, उसके हिसाब से हमने उसकी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है आर, यानी कि उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स बनती है यानी कि मंथली जो उसने हमें सेविंग करनी है वो हमारे पास कितनी होगी वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला जो सम का आपके पास दिया गया एस इज इक्वल टू इंटू आर इंटू 1 + आई, उसकी पावर n+1 - 1 डिवाइडेड बाई आई। आई जो है स्मॉल आई जो है वो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास दिया गया उसको जो है वो डिनोट करता है। तो वो हमारे पास जो किया जाता है वो स्मॉल आई के साथ जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट किया जाता है। इसके साथ हमने किया है कि उसके हमारे पास जो बनेंगे उसकी वैल्यूज हमने पुट किए हैं, वैल्यूज पुट करके 72 + 1 करोगे 73 आपके पास आ जाएगा। 1.01 को हमने प्लस किया तो हमारे पास जो वैल्यूज बनती है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 73, उसकी वैल्यूज 1.01 की पावर 7 यहाँ पे जो उसकी अमाउंट आपके पास आएगी वो आपके पास 106.72 आपके पास आ जाएगा। उसको 1 में से माइनस हमने किया तो हमारे पास जो वन अमाउंट बनती है वो आपके पास क्या आ जाएगा 10.570 इंटू 70 आपके पास आ जाएगा।
ये आपके पास है, यहाँ पे आपके पास अमाउंट मल्टीप्लाई हो रही है, आर की वैल्यू जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स है वो हमने फाइंड आउट करना है, तो इसमें जो दूसरी साइड पर ले जाएंगे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट आ रही है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1891.13 पर मंथ, यानी कि हर महीने वो जो है 1891 रुपये.13% जो है वो उसको सेव करेगा। तो उसके बाद जो हमारे पास उसकी अमाउंट यानी कि तो है 2 लाख के ऊपर जो उसकी आपके पास है, तो वो इतने हिसाब से उसके वो सेविंग करेगा, तो हमारे पास ये बने आपके पास जो है वो उसकी अमाउंट आपके पास आएगी, जो उसकी यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट्स है वो आपके पास बनेगी। नेक्स्ट आपके पास है प्रायोरिटी है, आपके पास है इफ द पेमेंट इज स्टार्ट ऑन द सर्टेन डेट एंड कंटिन्यू फॉर द इनडेफिनेट पीरियड इज कॉल्ड अ प्रायोरिटी, यानी कि हमारे पास जो एन्युटी हम लोग ले रहे हैं उसकी आगे टाइप्स थी, ऑर्डिनरी एन्युटी थी, एन्युटी ड्यूज था, और थर्ड आपके पास है परपेटेड थी आपके पास दी गई थी। जो एन्युटी है अब आपके पास सिंपल एन्युटी दी गई थी, यानी कि ऑर्डिनरी एन्युटी उसको नेक्स्ट आपके पास दो उसको आप करते थे कि ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर जो है वो आपके पास था कि सम ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी, नेक्स्ट आपके पास जो था उसकी आपके पास जो है वो आप उसका फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी करते थे। थर्ड वन सेकंड वन आपके पास था ऑर्डिनरी ड्यू था, एन्युटी ड्यूज थी कि वो आपके पास उसकी भी नेक्स्ट टू टाइप आपके पास थी कि एडवर्स का सम हमने फाइंड करना है, या आपके पास जो है कि टोटल अमाउंट जो दी जाती थी एन्युटी ड्यूज वो, और वो दोनों जो आपके पास ऑर्डिनरी एन्युटी थी और एन्युटी ड्यूज था वो आपके पास क्या था, डेफिनेट पीरियड के लिए किया जाता था। एन्युटी ड्यूज के बाद आपके पास एन्युटी ड्यूज में वो अमाउंट आती थी जिसके अंदर जो है वो हम उसकी इंश्योरेंस फाइंड आउट करते थे, या उसके बिगिनिंग का टाइम जो है उसके टाइम पे जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनती थी वो हम लोग फाइंड आउट करते थे। नेक्स्ट आपके पास है पर प्रायोरिटी, ये जो दी गई है इसके अंदर क्या है कि आपने वो टाइम पीरियड जहां से जो है वो आपके पास उसकी एक फिक्स डेट होगी कि इस डेट से जो है वो आपने इंस्टॉलमेंट्स जो है वो स्टार्ट करनी है, और वो कब तक देनी है ये वो आपके पास फिक्स नहीं है, यानी कि वो जो टाइम पीरियड है वो आपके पास उसका फिक्स नहीं है कि वो कितने टाइम पीरियड के लिए जो है वो आपने उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो पेमेंट जो है वो आपने करनी है, वो आपके पास उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। वो आपके पास क्या कहलाएगा, पर प्रायोरिटी आपके पास उसकी कहलाएगी इफ द पेमेंट स्टार्ट ऑन अ सर्टेन डेट्स, के वो एक फिक्स डेट के ऊपर जो है उसकी पेमेंट जो है वो स्टार्ट की जाती है, और एंड कंटिन्यू फॉर द इनडेफिनेट पीरियड। पीछे जो एन्युटी ड्यूज हमने की है या ऑर्डिनरी एन्युटी की है उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो आपके पास क्या है, डेफिनेट है, फिक्स किया जाता है कि 15 ईयर्स के लिए, 14 ईयर्स के लिए, या 10 ईयर्स के, या 6 ईयर्स के लिए है, या मंथ्स के लिए है। लेकिन जो परपेरिटी आपके पास दी गई है इसके अंदर जो है वो टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए आपके पास किया जाता है। इसके अंदर किस टाइम के पास है, टाइम ड्यूरेशन इज नॉट गिवन, जब आपके पास टाइम ड्यूरेशन ना दिया जाए, टाइम स्पैन इज नॉन मेंशन कि कितने टाइम वर्क के लिए कि आपके पास वो कितना उसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ सकता है, इनकेस वो आपके पास ना दिया जाए, टोटल टाइम भी आपको जो है वो मेंशन ना किया जाए। लाइफ टाइम पेमेंट्स आपने करनी है, यानी कि जब तक आप जिंदा हो तब तक आपने जो है वो उसकी पेमेंट जो है वो अपने करते जाना है, वो आपके पास क्या कहलाएगी, प्रायोरिटी कहलाएगी। इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, P इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। कैपिटल आर जो है वो आपके पास क्या होगा, उसकी पेएबल अमाउंट जो होती है उसको जो आपने जितनी भी यानी कि इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में वो आपके पास क्या होगा, कैपिटल आर आपके पास होगा, स्मॉल आर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो आपने करना है, और जो पी है वो आपके पास उसकी प्रायोरिटी यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जहां से आपने उसकी स्टार्टिंग लेना है जिसके ऊपर आपने उसका यानी कि उसकी इंस्टॉलमेंट्स फाइंड आउट करनी है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, कैपिटल पी आपके पास कहलाएगा। ये आपके पास एक्सरसाइज दी गई है 1 से लेके 6 तक का आपके पास क्वेश्चंस है, इसके ऊपर जो है वो आप लोगों ने इसकी ऑर्डिनरी अमाउंट फाइंड आउट करनी है कि आपके पास क्या आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी फॉर द 5 डिपॉजिट, कि उसके लिए जो नंबर ऑफ यानी कि 5 डिपॉजिट के अंदर है 2000 ईच मेड इज द एंड ऑफ द ईयर्स ऑफ द 5 ईयर्स, के नंबर ऑफ द ईयर्स जो टाइम पीरियड दिया गया है वो आपके पास 5 ईयर दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो 4% के हिसाब से है, और उसकी जो अमाउंट डिपॉजिट की जानी है वो आपके पास 1000 के ऊपर कंपाउंडेड एनुअली जो है वो आपने इसका फाइंड आउट करना है, यानी कि सम ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। उसका फार्मूला आपके पास क्या होगा कि एस इज इक्वल टू कैपिटल आर
इंटू 1 प्लस आई उसकी पावर आपके पास n डिवाइडेड -1 डिवाइडेड बाय आपके पास जो है वो r, ये इसके बाद आपके पास जो है इसका सम ऑफ द ऑर्डिनरी एनवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया गया, मिस्टर अहमद विश टू सेव द मनी टू टेक अ ट्रिप। मिस्टर अहमद जो है वो अपनी ट्रिप पे जाने के लिए मनी वो पैसा जो है वो सेविंग करना चाहते हैं। फिर डिपॉजिट Rs 1000 एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, के हर साल महीने के एंड पे जो है वो 100 रुपया करते हैं एट द 6% कंपाउंडेड मंथली के, और जो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% के हिसाब से मंथली दिया गया। हाउ मच विल बी सेव एट द 5 5 इयर्स के अंदर वो टोटल अमाउंट कितनी सेव करेंगे। तो इस टाइम पे भी आपके पास जो है सम ऑफ द आपके पास लगेगा, उसका फार्मूला सम ऑफ अमाउंट का है। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द व्हेन इज डिपॉजिट द 2000 डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द 6 मंथ फॉर द 6 इयर्स, और जो इंटरेस्ट दिया गया सेमी एनुअली आपके पास दिया गया, यानी कि हाफ है, जो भी आपके पास ईयर दिया जाएगा उसको 2 के साथ हमने डिवाइड करना है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेमी एनुअली आपके पास बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास फाइंड द अमाउंट ऑफ द एन्युटी, इसके अंदर हमने अमाउंट ऑफ द एन्युटी करनी है। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एन्युटी ड्यूज का आपके पास दिया गया है, सम ऑफ द एन्युटी ड्यू आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे उसकी आपके पास है 100 एट द मंथ ऑफ द ईयर्स, हाफ ईयर विद द रेट ऑफ द इंटरेस्ट 12% कंपाउंडेड मंथली, और जो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया वो आपके पास क्या 12% के हिसाब से दिया गया कंपाउंडली, वो आपने फाइंड आउट करना है। Question number 5. What is the present value of the annuity of the 15,000 payable at the end of the each 6-month period for the 2 years? If the month worth is 8% compound semi-annually, Mr. Isnan wish to deposit the enough money today so that the son withdraw 2,000 at the end of the years. If the interest rate is 5% compounded, how much should it deposit? कि आपके पास वो कितना जो मनी है वो डिपॉजिट करेगा। 4 से लेके 6 तक जो आपके पास अमाउंट क्वेश्चंस दिए गए हैं वो एन्युटी ड्यूज के हैं, और 3 तक जो आपके पास क्वेश्चंस है वो ऑर्डिनरी एन्युटी के आपके पास दिए गए हैं। इनके फार्मूलाज को यूज करते हुए जो है वो आपने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट अब आप लोगों के पास जो क्वेश्चंस है वो कमीशन से रिलेटेड है, यानी कि आपके पास जो यहाँ पे दिया गया मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, इसके अंदर आपके पास है परसेंटेज ऑफ द कमीशन हमने फाइंड आउट करना है। कमीशन क्या होता है कि आपके पास जो है कि किस कोई चीज आपके पास है कि वो आप थर्ड पर्सन बन के, आपके पास एक पर्सन दिया गया उसकी चीज है, कोई चीज आपके पास दी जाती है, कोई थिंग आपके पास है या अमाउंट है, वो उसके ऊपर जो है आपको कोई आप जिस तरह से घर आपके पास है उसको उसमें सेल करना है, ठीक है। वो सेल करने के लिए बीच में एक आपके पास क्या है कि जो पर्सन सेल कर रहा है और जिसको सेल किया जाता है उसके दरमियान में एक मिडल मैन दिया जाता है। जो मिडल मैन है वो आपके पास जिस तरह से वो उसने कहते कि वो घर वो अगर वो सेल करेगा तो उसके ऊपर उसको जो है वो 2% के हिसाब से 5% के हिसाब से जो है वो प्रॉफिट मिलेगा, जो पार्टी सेल कर रही है उधर से भी और जिस पार्टी को वो सेल कर रही है उस साइड से भी। तो वो जो आपके पास उसको अमाउंट जो है वो मिलेगी वो आपके पास क्या कहलाता है, कमीशन कहलाता है। यहाँ पे भी दिया गया द अमाउंट ऑफ द रिम्यूनेशन इज कॉल्ड अ कमीशन, या आप ये भी कह सकते हो कि ऐसी अमाउंट द अमाउंट विच इज पे ऑफ द पेएबल आपके पास, यानी कि किसी फॉर द सेल्स और द गुड्स, कि कोई भी चीज जो है वो उसको बेचता है उसके ऊपर जो उसको प्रॉफिट मिलता है, किसी की कोई चीज जो है उसको वो सेल करता है और उसकी बुनियाद पे जो सेल करने की पर जो है उसको उसको प्रॉफिट दिया जाता है, तो वो प्रॉफिट जो होगा वो उसका क्या कहलाएगा, कमीशन कहलाएगा। द अमाउंट ऑफ द रिम्यूनेशन इज कॉल्ड अ कमीशन विच इज पेड टू अ पर्सन हु इज गिवन हिज सर्विसेज, यानी कि एक जो अपनी खिदमात देता है कि वो पर्सन उस पर्सन को जो है वो दिया जाता है जो कि अपनी खिदमात सर अंजाम देता है, उस बंदे को जो है वो उसका प्रॉफिट मिलता है, यानी कि वो मिलता है वो प्रॉफिट जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, कमीशन कहलाता है।
द अमाउंट ऑफ द रिम्यूनरेशन इज कॉल्ड अ कमीशन, यानी कि जो उसको उसके प्रॉफिट की जगह पे जो है वो रकम मिलती है वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसका कमीशन कहलाता है, विच इज पेड टू अ पर्सन हु इज गिव्स हिज सर्विसेज। द पर्सन हु गिव्स हिज सर्विसेज फॉर द अदर इज कॉल्ड एन एजेंट। और जो ये आपके पास जो अपनी सर्विसेज देता है पर आदमी, वो आपके पास क्या कहलाता है, एजेंट कहलाता है। यानी कि आपके पास क्या है, जो मिडल, इसको एजेंट भी बोलते हैं और मिडल मैन भी बोलते हैं, कि दो पार्टीज के दरमियान में जो थर्ड पर्सन दिया जाता है, यानी कि जो थर्ड पर्सन जो उन दोनों के दरमियान में जो है वो कनेक्शन आपस में करवाता है। यानी कि एक पार्टी है, उसने अपना घर जो है वो सेल करना है, दूसरी पार्टी ने वो घर जो है वो खरीदना है। उन पार्टीज का जो दोनों पार्टीज के दरमियान में जो कनेक्शन आपके पास वो जोड़ता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, एजेंट कहलाता है। या जिस तरह से अगर आपने कोई ट्रेवल करना है, कहीं पे आपने जाना है, तो यहाँ से आप जिसके थ्रू वीजा लेते हो वो यानी कि वो दूसरे अपने कंट्री में जाना है, वहां पे आपको वो रेजिडेंसी प्रोवाइड करता है। तो वो जो पर्सन है वो दूसरे यानी कि मुल्क के जो किसी पर्सन के साथ जिसने जहाँ जाके आपने रेजिडेंसी लेनी है या रिहाइश हमने करनी है, उसके साथ कनेक्ट करवाता है आपको किसी दूसरे पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ। जो पर्सन आपको कनेक्ट करवा रहा है दूसरे पार्टी के साथ, वो आपके पास क्या कहलाता है, एजेंट कहलाता है। यानी कि ऐसा पर्सन जो अपनी खिदमात देता है, अपनी सर्विसेज देता है, वो एजेंट कहलाता है। और वो उसका आपके साथ राब्ता करवाने के लिए, उसको कनेक्शन करवाने के लिए वो उसके आपके पास जो है वो उसका कुछ बेनिफिट लेता है। वो बेनिफिट के तौर पे आपके पास क्या है, वो रकम लेता है किसी परसेंटेज के हिसाब से, 2% के हिसाब से, 3% के हिसाब से, या 4-5% के हिसाब से। तो वो आपके पास क्या कहलाती है, कमीशन कहलाती है। द अमाउंट ऑफ द रिम्यूनरेशन इज कॉल्ड अ कमीशन। या अदर वर्ड्स आपको ये कह सकते हो, विच इज पेड टू अ पर्सन, जो कि एक आदमी को दी जाती है, वो गिव्स हिज सर्विसेज, जो कि अपनी खिदमात देता है। द पर्सन हु गिव्स हिज सर्विसेज, जो अपनी खिदमात देता है फॉर द अदर, दूसरों के लिए, इस कॉल्ड एन एजेंट, उसको जो है वो एजेंट बोलते हैं। द कमीशन इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स, के जो आपके पास कमीशन है वो आपके पास वैल्यूज जो उसकी दी जाती हैं उसके ऊपर जो है वो हमारे पास बेस्ड करता है। तो ये वैल्यू जो होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, कमीशन कहलाती है। कमीशन इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स, के कमीशन जो है वो बेस करता है उसकी वैल्यू जितनी, यानी कि उसका कमीशन जितने की वो चीज है जो उसकी मालियत दी गई है उसके ऊपर जो है वो आपके पास बेस करता है। यानी कि अगर वो 4 लाख की है, 5 लाख की है, तो उसका जो कमीशन होगा वो भी उसके हिसाब से जो है वो वेरी करेगा, कि वो आपके पास जो है वो 2% के हिसाब से आपको मिलेगा, या वो आपको जो है वो 3% के हिसाब से मिलेगा, कि कितने परसेंटेज के हिसाब से उसका जो है वो कमीशन आपको जो है वो दिया जाएगा। कि जितनी उसकी जो वो चीज जो वो सेल करवा रहा है, यानी कि वो जो सेल करवा रहा है, कि वो उसकी जो प्राइस होगी उसकी बुनियाद पे जो है वो उसको कमीशन मिलेगा। जितनी जो है वो उस चीज की यानी कि वो जो गुड्स होगा, यानी कि जो चीज है, घर है, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी आपके पास दी जाती है, या किसी उसने मुल्क में अंदर जो है वो ट्रेवल करना है, तो वो जितनी यानी कि वो उस चीज की मालियत होगी, जो एजेंट है वो उसी हिसाब से जो है वो उस चीज की मालियत के हिसाब से जो है वो कमीशन उसके ऊपर जो है वो वसूल करेगा। तो वो आप यानी कि जो है वो उसके ऊपर जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो उसके ऊपर गेन करेगा, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका कमीशन आपके पास कहलाएगा। कमीशन, अब आपके पास जो इसका फार्मूला आपके पास दिया जाता है, कमीशन इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, टोटल प्राइस आपके पास मल्टीप्लाई बाय रेट, यानी कि जो उसकी परसेंटेज जो फिक्स करता है, डिवाइडेड बाय 100 आपके पास दिया जाता है। यहाँ पे अब उससे रेलिवेंट आपके पास एग्जांपल्स दी गई हैं। मिस्टर मिस्टर अरशद गिव हिज फ्रेंड 2% कमीशन, के मिस्टर अरशद जो है वो अपने दोस्त को जो है वो 2% के हिसाब से जो है वो कमीशन देते हैं।
ऑन द सेल ऑफ हिज हाउस, के उसने अपना घर जो है वो उसने सेल करना है और उसके ऊपर जो वो कमीशन है वो 2% के हिसाब से जो है वो थर्ड पर्सन यानी कि जो एजेंट है उसको देते हैं। द हाउस इज सोल्ड आर एस द 40,000, के जो घर है वो 40,000 के अंदर जो है वो सेल हो रहा है। फाइंड हिज फ्रेंड अमाउंट ऑफ द कमीशन, तो 40%, 40,000 के ऊपर 2% के हिसाब से जो वो आपके पास उसका दोस्त है यानी कि जो एजेंट है उसका कितनी जो कमीशन है यानी कि कमीशन का जो परसेंटेज है वो तो उसने फिक्स कर दी है कि 2% के हिसाब से। अब 2% के ऊपर जो है वो आपके पास जो अमाउंट बनती है वो हमारे पास कितनी अमाउंट बनती है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास कितनी होगी, कि वो आपके पास उसकी अमाउंट जो होगी वो आपके पास उसकी कितनी बनती है वो हमने उसकी अमाउंट फाइंड आउट करनी है कि रुपीस के अंदर वो आपके पास कितनी पड़ेगी। तो टोटल प्राइस जो यहाँ पे दी गई है वो हमारे पास क्या 40,000 और रेट ऑफ कमीशन जो दिया गया है वो 2% के हिसाब से यानी कि 2 आपके पास हो जाएगा। तो इसका फार्मूला जो दिया गया है कमीशन का वो आपके पास क्या है टोटल प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट, जो हमारे पास उसका रेट दिया गया है डिवाइडेड बाय 100। तो रेट क्या है 2%, तो रेट की जगह पे हमारे पास 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, ये जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 400 आपके पास रह जाएगा। 4 को जो है वो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास उसकी जो कमीशन की अमाउंट है वो RS 800 आपके पास आ जाएगा। यानी कि आपके पास वो वैल्यू द अमाउंट ऑफ द रिम्यूनरेशन इज कॉल्ड अ कमीशन, के ऐसा पैसा या रुपीज जो कि थर्ड पर्सन ने अपनी खिदमात दी है। यानी कि अब उसके पास जो एक घर दिया गया था वो घर उन्होंने सेल करना था तो उसके लिए उनको किसी पार्टी यानी कि जो ऐसे आदमी की पर्सन की जरूरत थी जो कि उनका घर खरीद सके। तो जो उसका उनका दोस्त था उसने क्या किया है कि उनके और वो जो एक आपके पास क्या एक आदमी ने बेचना है दूसरे ने उसको खरीदना है, बेचने और खरीदने वाले के दरमियान में जो कनेक्शन करवाया है थर्ड पार्टी ने वो आपके पास क्या कहलाता है एजेंट कहलाता है। वो उन दोनों का कनेक्शन करवाने की बुनियाद पे जो है वो उनसे जो है वो अपना कमीशन या उसका जो प्रॉफिट लेता है वो आपके पास वो उसका क्राइटेरिया फिक्स होता है कि अगर वो 40,000 का है तो वो 2% ले रहा है, अगर वो 60,000 का 3% ले रहा है या 5% ले रहा है। तो वो उसने यहाँ पे हमें दिया हुआ था कि 40,000 का घर है वो उसने वो सेल करवाया है और उस 40,000 के ऊपर जो उसने अपना कमीशन फिक्स किया है यानी कि जिसने अमाउंट वो 2% के हिसाब से किया है। तो 2% के हिसाब से उसकी अमाउंट कितनी बनेगी यानी कि वो रुपीज हमारे पास पैसे कितने बनेंगे वो हमने बताने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा उसके हमारे पास दिया गया टोटल प्राइस 40,000, कमीशन रेट 2% के हिसाब से। तो कमीशन का फार्मूला हमारे पास क्या है टोटल प्राइस हमारे पास दिया गया है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा टोटल प्राइस 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास हो जाएगा। तो उसकी अमाउंट आपके पास आ जाएगी 800 यानी कि 800 रुपीज जो है वो उनके दोस्त को दिए जाने यानी कि एजेंट को जो है वो गिवन करेगा कि 40,000 में से वो 40,000 का सेल कर रहा है तो वो 40,000 ले रहा है, उस 40,000 में से जो 800 है वो एज अ कमीशन जो है वो अपने दोस्त को देगा। सेकेंड प्रॉब्लम आपके पास दी गई है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कमीशन ऑन द सेल ऑफ द 25,000 इफ द रेट ऑफ द कमीशन इज 5% ऑन द फर्स्ट ऑफ द 15,000 एंड द 6% ओवर द RS 10,000, कि आपके पास जो टोटल अमाउंट दी गई है वो आपके पास क्या है 25,000 जो है वो टोटल अमाउंट दी गई है। उस 25,000 के ऊपर जो है वो रेट ऑफ कमीशन जो है वो उसने फिक्स किया है कि जो पहले 15,000 है वो यानी कि उसने जो चीज बेचवानी है उसके जो है वो इंस्टॉलमेंट्स उसने 2 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जो है वो पे कर रहा है। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो पे कर रहा है उसके ऊपर जो उसका कमीशन वो ले रहा है वो 5% के हिसाब से है यानी कि 15%, 15,000 जो है उसके ऊपर 15%। तो रिमेनिंग जो 25,000 उसमें से 10%, 10,000 रह गया। 10,000 के ऊपर जो रेट ऑफ कमीशन ले रहा है वो 6% के हिसाब से ले रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे रेट ऑफ कमीशन 5% के हिसाब से फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उसका 6% के हिसाब से फाइंड करेंगे। जो तो फिर उन दोनों की जो अमाउंट आपके पास आएगी वो अमाउंट टोटल को जो है वो आप प्लस कर दोगे तो उसका जो है वो टोटल कमीशन आपके पास आ जाएगा कि उसका टोटल कमीशन आपके पास क्या बनेगा। तो यहाँ पे अब आपके पास दिया गया है कमीशन टोटल प्राइस जो दी गई है वो हमारे पास क्या है 25,000 दिया गया है। कमीशन रेट एट द 5%, 5% के हिसाब से जो उसका कमीशन रेट दिया गया है 15,000, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, 100 से क्रॉस हो जाएगा 150 बचेगा। 150 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 750 रुपीज आ जाएगा यानी कि 5% के हिसाब से
जो उसकी कमीशन की अमाउंट बनती है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, 750 रुपीज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो उसके कमीशन की रेट है वो 6% है, तो हमारे पास 10 रुपीज जो दिए गए हैं वो 10,000 है। 10,000 को 6 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जीरो जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 100 बचेगा, 100 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 600 हमारे पास आ जाएगा। 600 प्लस 750 को किया तो टोटल अमाउंट जो बनती है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1350 रुपीज आपके पास जो है उसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। हमारे पास जो उसके रुपीज दिए गए थे वो 25,000 रुपीज दिए गए, तो उसको जो है वो 25,000 को जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो की गई है वो हमारे पास जो है वो 15,000 की गई है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट है वो हमारे पास किसके हिसाब से, 5% के हिसाब से, तो वो हमारे पास 750 आ जाएगा। सेकंड हमारे पास जो दिया गया कमीशन रेट जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 है, और 10,000 के ऊपर जो उसका रेट ऑफ कमीशन दिया गया है वो हमारे पास 6% के हिसाब से है, तो वो हमारे पास 600 बन जाएगा। तो बोथ की जो अमाउंट हमारे पास आएगी वो हमारे पास 1350 रुपीज जो है वो उसके कमीशन की अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम दी गई है, उन्होंने कहा 1973 a salesman was paid a 3% कमीशन ऑन द सेल्स, कि आपके पास एक पर्सन दिया गया सेलमैन है, ठीक है, वो जितनी सेल करता है उसके ऊपर जो उसको कमीशन मिलता है 1973 के ईयर्स में वो 3% के हिसाब से मिलता है। नेक्स्ट जो 1974 है, द रेट ऑफ द कमीशन वाज इंक्रीज टू 5%, यानी कि जो उसका रेट ऑफ परसेंटेज कमीशन था 3% था, वो 3 से जो है वो 5 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 2% जो है वो इंक्रीज हो गया। कि सेल आल्सो इंक्रीज, यानी कि उसकी जो सेल है वो भी इंक्रीज हो गई। पहले अगर जो है वो 500 कर रहा है तो नेक्स्ट उसको जो है वो 1000 की जो है वो उसने उसकी सेल करनी है। इफ द रिमरेशन, यानी कि उसका जो कमीशन इन द 1974 इज एक्सक्रीड, कि वो इंक्रीज कर रहा है, तो ऑफ दैट ऑफ 1973, यानी कि उसका जो रेट ऑफ कमीशन है वो 150 रुपीज जो है वो इंक्रीज कर रहा है 1973 के ईयर्स की निस्बत। जो 1974 है उसका जो है वो, यानी कि अगर रुपीज में वो फाइंड आउट करें तो वो 150 रुपीज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय हिम ईच ईयर, यानी कि वो जिस चीज को बेच रहा है उस चीज की जो मालियत है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास कितनी आएगी। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ द इंक्रीज्ड सेल, जो इसकी इंक्रीज हो रही है सेल की, वो हमारे पास कितनी हो रही है, 1000 रुपीज जो है वो हमारे पास सेल हो रही है। और इसका जो हमारे पास जो परसेंटेज है, यानी कि ये जो हमारे पास जो इंक्रीज हो रही है 1000, इसके ऊपर जो उसकी परसेंटेज है वो 5% के हिसाब से हमारे पास हो रही है। वो कह रहा है कि 5% इज इंक्रीज ऑन द सेल ऑफ द 200, तो उसमें हमारे पास जो इंक्रीज हुई है वो 2% इंक्रीज हुआ है, तो 1000 के अंदर 2% आपके पास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो 2% इंक्रीज के हिसाब से जो उसकी अमाउंट बनती है 1973 से इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज होके जो 1974 की अमाउंट आपके पास रुपीज में आती है वो आपके पास क्या 150 रुपीज आपके पास होती है। अब ये कह रहे हैं कि अगर वो जो है 50 रुपीज हो उसकी जो, यानी कि 1 ईयर, ये अब हमारे पास क्या बन रही है 150 जो है वो 3 ईयर्स के हिसाब से उसके बन रही है। अगर 1 ईयर में 50 रुपीज है तो 50 के अंदर 2% इंक्रीज करो तो वो हमारे पास 150 के रुपीज है। 2% के हिसाब से जो उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 50 रुपीज है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 150 माइनस 50 करो तो वो 100 रुपीज आ जाएगा। यानी कि अगर 1 ईयर की है तो वो 50% के हिसाब से, 1% के हिसाब से लो तो 50 है, 2% के हिसाब से करो तो वो 100 हो जाएगा, 3% के हिसाब से करो तो वो 150 आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे वो उन्होंने दिया हुआ है कि 2% के हिसाब से जो है वो उसकी कितनी इंक्रीज हो रही है, 100 जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। इफ उसने कहा है कि 2% इंक्रीज ऑन द सेल 1973 इज 100, अगर 2% के हिसाब से उसकी जो सेल के ऊपर इंक्रीज हो रही है वो 100 हो रहा है, देन 1% इंक्रीज ऑन द सेल इज 15, कि 1% जो होगी वो हमारे पास क्या है 50 है, और 3% रिमुनरेशन जो है वो हमारे पास क्या है 150 है। 2% के हिसाब से 100, 1 के हिसाब से 50, 3% के हिसाब से 150 रुपीज, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो आपके पढ़ोगे परसेंटेज जो है वो हमारे पास दी गई है, सिर्फ हमने अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट क्या है हमारे पास 100, तो उसकी रेट ऑफ परसेंटेज क्या दी गई है 150, 100 मल्टीप्लाई बाय 150 कितने परसेंट के हिसाब से है 3% के हिसाब से,
तो डिवाइडेड बाय 3, तो जो अमाउंट हमारे पास आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 5000 आ जाएगा, यानी कि 5000 के ऊपर उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 150 आपके पास होगा। इसी तरह से 1974 की हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो में हमारे पास क्या हो जाएगा, 150 प्लस 150, तो वो हमारे पास 3000 हो जाएगा, जिनके वो इंक्रीज कर रहा है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो बन जाएंगे वो हमारे पास किसके 5 पर, पहले जो साल की थी वो 3% के हिसाब से थी, फिर 5% हो गई, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 5, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। यानी कि उसकी जो पहले अमाउंट 3% के हिसाब से जो उसके पास, जिसके ऊपर 3% वो चार्ज कर रहा था उसका कमीशन का रेट, तब हमारे पास उसकी जो वैल्यू थी वो आपके पास क्या थी, 5000 थी। और जब वो इंक्रीज हुई है 1000 के हिसाब से इंक्रीज हुई है, तो 1974 में 5000 प्लस 100 करो तो वो 6000 आ जाता है। तो यहाँ पे भी 5% के हिसाब से हमारे पास क्या आ रहा है, 6000 ही हमारे पास उसकी कमीशन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया, अ कमीशन एजेंट इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 61.5% ऑन द ग्रोस सेल, कि ग्रोस सेल जो इतनी कर रहा है उसके ऊपर जो कमीशन ले रहा है 61.4 यहाँ पे पास परसेंट के हिसाब से कर रहा है। फाइंड हिज कमीशन ऑन द सोल्ड मोल्ड, find out his commission if he sold a merchant for the 74.25 rupees, अगर वो 74.25 rupees की जो है वो सेल कर रहा है, तो उसके ऊपर उसका कमीशन जो है 6.1.4 के हिसाब से जो है उसका कमीशन हमने फाइंड आउट करना है। सेलिंग प्राइस क्या है, 74.25, रेट ऑफ कमीशन क्या है, 6 ओवर हाफ, तो इसका क्या है 25 ओवर 4% आपके पास हो जाएगा। कमीशन का फार्मूला, टोटल प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 100 और उसके 25/4 है, तो टोटल प्राइस किया उसको 25 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 400 किया, तो हमारे पास जो अमाउंट उसकी कमीशन की आएगी वो हमारे पास क्या 464.00 जो है वो हमारे पास उसकी कमीशन की रेट आ जाएगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। बेटा क्लियर है सबको? बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है?